शालोम। आज के सेगमेंट में आज मैं आपसे बात करने के लिए जा रही हूँ। देयर इज़ ऑलवेज होप। एक हमेशा हमारे पास एक आशा होता है मेरे प्रिय। मैं आपको जो वचन बताने के लिए जा रही हूँ आप मेरे साथ खोलिएगा। यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 29:11, जहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। आमीन। मेरे प्रियो, आज इस सेगमेंट में आपको जो बताने के लिए मैं जा रही हूँ कि लाइफ में चाहे आपकी कितनी भी फेलियर क्यों ना हो जाए, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो जाए, हमेशा हमारे जीवन में एक आशा रहता है मेरे प्रियो। ये आशा परमेश्वर हमारे लिए देता है। मैंने आप लोगों को जो गूगल मीट में मेरे साथ जुड़े होते हैं उनको पता होता है कि मैं हमेशा बताती हूँ कि विश्वास करने से पहले एक आशा होता है। वो विश्वास का फर्स्ट स्टेज है। जब आप फर्स्ट स्टेज पे आते हैं, धीरे धीरे जब आप उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, तो विश्वास, जिसको हम लोग फेथ बोलते हैं, फाइनल स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं और आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। मेरे प्रियो, हमारे लाइफ में हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चेंजेस हमारे लाइफ में आती हैं। कभी उतार, कभी चढ़ाव, ऊपर नीचे होता रहता है। कभी फेलियर हमारा हिस्सा हो जाते हैं। फेलियर जिस या रिजेक्शन बोल सकते हैं। मेरे प्रियो, ये आपके लाइफ का अंत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मेरे प्रियो। हम इस दुनिया में जीते हैं, बहुत सी अच्छी और बुरी बातें हमारे जीवन में होती हैं। अगर फेल हो गए तो मेरे प्रियो आगे क्या? अगर हो भी गए तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है? आप उस पर्सन के लिए रिजेक्टेड हो, आप उस समय के लिए फेलियर हो। पर मेरे प्रियो, आप अगर जीवित हैं तो इस बात का सबूत है मेरे प्रियो कि आप दोबारा चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी इस चीज़ों को दिल पे लेकर के या फिर नेगेटिव सोच करके कभी भी गलत कदम ना उठाए मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में हमको वचन बताती है कि मेरे साथ खोलेंगे क्योंकि मैं आपको वचन में से ही बताऊंगी। यहाँ लिखा हुआ है लूका 12:7, लूक चैप्टर 12:7। वहाँ लिखा हुआ है, वरन तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मेरे प्रियो, देखा परमेश्वर हमको किस तरह से मोटिवेट करता है, हम लोगों को दोबारा उठाने की कोशिश करता है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी मदर ने, जब मैं लाइफ के नेगेटिव पार्ट में जब जा रही थी मेरे प्रियो, जब मुझे ऐसा लगता था कि सारा होप ख़त्म हो रहा है, तो मैं जब अपनी माँ से बातें शेयर कर दी तो मेरी मम्मी ने मुझे ये बताया कि बेटा, वो जो जंगल होते हैं ना, जंगल में वो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, और वो कीड़े मकोड़ों के हाथ पैर भी नहीं होते। उनको कैसे खुदा खाना खिलाता है। इन लोग बिना मेहनत किए खाना खाते हैं और रात में आराम से सोते हैं। जब परमेश्वर को उस जंगल के उस छोटे से पत्थर के अंदर के छोटे से कीड़े का अगर इतना ख्याल है, तो आप तो परमेश्वर के इमेज में बनाए हुए हो, आपका परमेश्वर कितना ख्याल होगा। मेरे प्रियो, वो बातें जो है मेरे दिल में इतनी ज़्यादा घर कर गई कि मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं भी जीवित हूँ, अगर फेलियर हो भी गया तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मनोबल टूट गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से उठने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जीवित हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है मेरे प्रियो कि हम जब गिर जाते हैं या फिर हमसे कुछ चीज़ मैसअप हो जाता है या हमसे गड़बड़ी हो जाती है या हम रिजेक्टेड हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको दुख हो रहा है, बिल्कुल रोइए, क्योंकि अगर आप अपने दिल का भड़ास निकाल देंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन मेक श्योर, फिर से अपने आप को कलेक्ट करिए, फिर से अपने आप को जोड़िए और स्ट्रांगली खड़े हो जाइए और फिर से ट्राई करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आप जो है गौरैयों से बढ़कर हैं। देयर इज ऑलवेज वन होप। और वो होप कौन देता है? यीशु मसीह देता है अपने वचनों के द्वारा। आपने पढ़ा होगा, वचन कहता है, मेरा बल तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रिय, जब कभी आपका बल टूटता रहे या आपको लगता है कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं, शायद ये मेरी लाइफ का फेलियर है, अब मेरे पास कोई खड़ा नहीं, मुझे कोई नहीं समझ पाएगा, मुझे ऐसा लगेगा कि अब मैं अकेले हूँ, मेरे प्रिय, वहाँ पर पवित्र आत्मा की सहायता करता है, यीशु मसीह सहायता करता है।
और जैसा वचन कहता है मेरे प्रियो कि मेरा बल तेरी निर्बलताओं में सिद्ध हो, तो आप अपने निर्बलता पे घमंड करिए, क्योंकि वहां पर परमेश्वर आपको बल देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर की आत्मा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे प्रियो, आप जो है किसी भी स्थिति में हो, कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से अपने आप को मौका दीजिए, फिर से मौका दीजिए, स्टार्ट हो जाइए। जहाँ से आपका फेलियर हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, या जहाँ से आप टूटे हो, फिर से स्टार्ट करिए। ये लाइफ का एंड नहीं है। परमेश्वर आपको हमेशा जीत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे चुने और ठहरायों को हमेशा मैं सिर बनाऊंगा, पूंछ कभी नहीं। मेरे प्रिय, ट्राई करते रहिए, अपना हिम्मत मत हारिए, यहोशू की तरह स्ट्रांग होकर के खड़े हो जाइए। अपने दिल को कच्चा मत करिए, मत डरिए, फिर से स्टार्ट करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। इसी सेगमेंट के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, मुझे फॉलो करते हैं, थैंक यू सो मच। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जैसे मेरी मदर के एक अच्छे शब्दों ने मुझे स्ट्रांग बनाया, इसी तरह मेरे प्रियो आप अपने शब्दों से दूसरों को भी आप मनोबल बढ़ाइए, उनके लिए पॉजिटिव बात करिए। क्या पता आपके कुछ शब्दों के द्वारा दूसरे के जीवन में एक आशा की किरण आ जाए। बाय, शालोम।